दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि ग्राहक बनाना जरूरी है। लेकिन अब मान लीजिए आपके ग्राहक बनने लगे हैं, बिक्री शुरू हो गई है। तो अब अगली गलती कहाँ होती है? माल दोबारा खरीदते समय। क्योंकि बहुत से नए व्यापारी यहाँ दो गलतियां करते हैं। या तो माल खत्म होने के बाद ऑर्डर करते हैं, या जरूरत से ज्यादा माल पहले ही खरीद लेते हैं। और दोनों गलतियां आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आज हम बिल्कुल सीधी बात करेंगे। रीऑर्डर कब करना है, यानी कि दोबारा माल कब मंगाना है, या दोबारा माल का ऑर्डर कब देना है, कितना करना है, और स्टॉक को कैसे घुमाना है। सबसे पहले एक बात समझिए, माल खत्म होने का इंतजार करके ऑर्डर करना रीऑर्डर नहीं है, बल्कि आपको अपने माल की बिक्री देखकर पहले से तय करना होगा कि अगला माल कब चाहिए। मान लीजिए आपके पास काजू का स्टॉक है। आप देखते हैं कि हर सप्ताह लगभग 10 किलो काजू निकल रहा है, और नया माल आने में समय लगता है। तो जब स्टॉक उस स्तर पर पहुंचने लगे जहां अगले कुछ दिनों की बिक्री ही बची है, तब आपको अगला ऑर्डर तैयार कर देना चाहिए। और यही सही रीऑर्डर है। लेकिन यह दूसरी गलती नहीं करनी है। बिक्री अच्छी देखकर अचानक दोगुना तिगुना माल नहीं खरीद लेना है। क्योंकि बिक्री का मतलब यह नहीं कि जितना ज्यादा माल खरीदेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर माल तेजी से नहीं घूमता तो आपका पैसा स्टॉक में फंस जाएगा। इसीलिए हर खरीदारी से पहले 3 चीजें जरूर देखिए कि कौन सी माल कितनी तेजी से बिक रही है, और अगला माल आने में कितना टाइम लगता है। इस खरीदारी के बाद मेरे पास कितना पैसा बचेगा। और इन 3 सवालों का जवाब मिले बिना सिर्फ दुकान भरने के लिए माल मत खरीदिए। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक रिटेंशन की। स्टॉक रिटेंशन का सीधा मतलब है कि माल जल्दी बिके, पैसा वापस आए, और वही पैसा सही समय पर फिर माल में लगे। यही वजह है कि सिर्फ मार्जिन देखना काफी नहीं है। अगर किसी माल पर अच्छा मुनाफा है, लेकिन वह माल महीनों तक पड़ा रहता है, तो पैसा अटक जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस माल पर मुनाफा ठीक है और बिक्री लगातार हो रही है, वह आपकी पूंजी को तेजी से घुमा सकता है। इसीलिए अपनी दुकान में हर महीने सिर्फ यह मत देखिए कि कितना माल बचा है, यह देखिए कि कौन सा माल कितनी तेजी से घूम रहा है। अब इसके लिए आपको कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन वैसे एक कॉपी या रजिस्टर ही काफी है। हर सामान के सामने सिर्फ 4 चीजें ही लिखिए, जैसे ओपनिंग स्टॉक, इस महीने की बिक्री और बचा हुआ स्टॉक, और अगला ऑर्डर। और बस कुछ महीने तक यह रिकॉर्ड रखने के बाद आपको अंदाजा लगाने के बजाय अपने ही आंकड़ों से फैसला लेना शुरू हो जाएगा। और यही चीज आपको बाकी छोटे दुकानदारों से अलग करेगी। अब एक और जरूरी बात, जो माल लंबे समय से नहीं बिक रहा, उसका नया स्टॉक तुरंत मत खरीदिए। पहले उसका कारण पता करिए। क्या क्वालिटी समस्या है, या रेट ज्यादा है? क्या ग्राहक उस माल को मांग ही नहीं रहा, या आपने जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी उठा ली थी? और कारण पता किए बिना फिर उसी माल में पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। दोस्तों, सिर्फ स्टॉक बढ़ाना बिजनेस बढ़ाना नहीं है। लेकिन आपको ये नियम भी अच्छे से याद रखना होगा कि फास्ट सेलिंग माल में स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, और स्लो सेलिंग माल में पैसा जरूरत से ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। बल्कि आपका लक्ष्य सही माल रखना और पैसे को लगातार घुमाते रहना होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली खरीदारी से पहले अपनी पिछली बिक्री जरूर देखिए कि काजू कितना निकला, बादाम कितना निकला, किशमिश कितनी निकली, और कौन सा माल पड़ा रह गया, और किस माल के लिए ग्राहक बार बार पूछ रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, यही आपका अगला परचेज प्लान बनाएगा। दोस्तों, सदर बाजार में दुकानदार आपको माल दिखाएगा, रेट बताएगा, आपको माल पसंद भी आ सकता है, लेकिन अंतिम फैसला आपका सेल्स रिकॉर्ड तय करेगा। क्योंकि जो माल आपके ग्राहक को चाहिए वही आपके लिए सही स्टॉक है। तो दोस्तों, आज की बात का सबसे जरूरी हिस्सा सिर्फ इतना है कि माल खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, और सिर्फ दुकान भरी दिखाने के लिए माल मत खरीदिए। अपने स्टॉक को देखिए, क्या तेजी से बिक रहा है, क्या धीरे बिक रहा है, और सबसे जरूरी, आपका पैसा कहाँ फंसा हुआ है। क्योंकि व्यापार में असली ताकत सिर्फ बिक्री नहीं है, बल्कि पैसा तेजी से घूम रहा है, यही आपकी असली ताकत होनी चाहिए। लेकिन आगे अब इससे बड़ा सवाल है कि मान लीजिए आपके पास अगली खरीदारी के लिए 1 लाख रुपया है, और सदर बाजार में आपको काजू अच्छा मिल रहा है, बादाम भी, किशमिश भी, और बाकी ड्राई फ्रूट भी।
लेकिन आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो यह फैसला कैसे होगा कि किस माल में कितना पैसा लगाना है और किस में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है? और एक और बात कि मान लीजिए अगर कोई ग्राहक आपको 50,000 का बड़ा ऑर्डर दे दे, लेकिन कहे कि माल अभी दे दीजिए और पैसे 15 दिन बाद दूँगा, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑर्डर छोड़ देना चाहिए या ग्राहक के भरोसे पर माल दे देना चाहिए? और यहीं पे बहुत से नए व्यापारी बिक्री तो कर लेते हैं, लेकिन अपना पैसा फँसा देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि लिमिटेड कैपिटल में स्टॉक प्लानिंग और कैश फ्लो कैसे की जाए, यानी आपके पास पैसा कम हो फिर भी सही माल कैसे खरीदें, पैसा कितना स्टॉक में लगाएं, कितना पैसा अपने पास रखें और बिक्री बढ़ाने के बावजूद पैसा फंसने से कैसे बचाएं। और अगर आप सच में सदर बाजार से ड्राई फ्रूट या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अगला पार्ट आपके लिए सबसे जरूरी पार्ट होगा, क्योंकि अब तक हमने सीखा कि माल कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कैसे भेजना है और ग्राहक कैसे बनाना है और स्टॉक को कैसे संभालना है। लेकिन दोस्तों, अगला सवाल ये है कि मेरे पास जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो पैसा है, उसे कितना लगाना है और कितना बचाना है। और यही फैसला आपके बिजनेस को सिर्फ चलाएगा नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।